जय जय श्री तु सहचरी बरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जुमन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नीक बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 राधे
श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री शोभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। जोरी सलोनी महल में राजत रंग भरी, गान कला निरतत जली, रिझवत रसन रवि, रिझवत श्री हरिप्रिया को, रति रस घात जनाय, सब बातन में चतुरयति, चित्रा सखी सुहाय, चित्रा सखी चतुर सब बातन, जानती रति रति रस की दातन, चित्रा सखी चतुर सब बातन, जानती रति रति रस की दातन, तिलकन सौर सुगंधिक बेनी, कामिल का गुण भरी रसाला, सौर सुगंधिक बेनी, कामिल का गुण भरी रसाला, काम नागरी नागर बेली, सुशोभना मृगनयन विशाला, काम नागरी नागर बेली, सुशोभना मृगनयन विशाला, जया जयंती विजया बिरजा, बिना बालमती बन बेली, जया जयंती विजया बिरजा, बिना बालमती बन बेली, विदुबदनी सुख सदनी श्यामा, रम्या रदनी अंगजल बेली, विदुबदनी सुख सदनी श्यामा, रम्या रदनी अंगजल बेली, अजय श्रृंगार श्रृंगार सुंदरी, रचिया भरन जथा रुचि के, अजय श्रृंगार श्रृंगार
के आए बेली माला पहिरावत लाए प्रसोन सुमन सुचि के दर्पण ले दिखरावती दर्पा सुंदर पाके तिलक समान दर्पण ले दिखरावती दर्पा सुंदर पाके तिलक समान अचित लगाय लगाय ललन को अचित लगाय लगाय ललन को पीवत पानी बार निहार अचित लगाए लड़ाए ललन को पीवत पानी वारी निहार ओ सखी रति मंगल गावत लगावत उरन मारे ओ सखी रति मंगल गावत चौप लगावत पूरन उमार ओ सखी शैलन समझावत अति सोहन मोहन तन चाहे ओ सखी सैनन समझावत अति सोहन मोहन तन चाहे ओ सखी रति मंगल गावत चौप लगावत उरन उमारे ओ सखी रति मंगल गावत चौप लगावत पूरन उमार ओ सखी सैनन समझावत अति सोहन मोहन तन चाहे ओ सखी सैनन समझावत अति सोहन मोहन तन चाहे बीज बीज बीजत दो प्यार देख देख रस बरसा पुंज रीज रीज फुइजत दो प्यारे देख देख रस बरसा पुंज महाप्रेम रस मात श्री हरि प्रिया कीनो आय प्रवेश निकुंज महाप्रेम रस मात श्री हरि प्रिय तीनों आए प्रवेश निकुंज कीनो आय प्रवेश निकुंज तीनों आए प्रवेश निकुंज चित्रा सखी चतुर सब बातन जान दियत रति रस की गातन चित्रा सखी चतुर सब बात जानत रति रस की गातन श्री लाडली लाल की जुगल सरकार की श्री दूल्हे दुल्हन लाल की जय जय श्री राधे। कल से हम लोग स्मरण किए थे कल स्मरण किए थे श्री चंपा जी का सोहिलो जो अपनी सखी परिकर लेकर के और रंग महल में पधारती हैं और बड़े धूमधाम से श्री दूल्हे दुल्हन का सोहिलो गान करती हैं और सब परिकर श्री दूल्हे दुल्हन श्यामा श्याम की भव्य प्रकार से सेवा करती हैं, उनको लाड लड़ाती हैं, सुख के सागर में डुबाती हैं, अपने गुणों को निवेदन करके आप भी पकती हैं और दूल्हा दुल्हन को भी सुख के सागर में पकाती हैं। ठीक ऐसे ही जब ही वो सोहिलो गान करके और श्यामा श्याम की छवि को हृदय बसाती आशीष देती हैं कि वे झट श्री चित्रा जी की सखी चित्रा जी के सहित बड़े ही उल्लास में भरी हुई अत्यंत सुंदरी सुंदरी हैं, महान गुणवती हैं, ये समग्र सहचरी बिंद गाती बजाती हुई वहाँ उपस्थित होती हैं और दूल्हा दुल्हन को ये सोहिलो गान करके और सेवा करके अपने मनोरथ के अनुरूप रिझाने की चेष्टा कर रही हैं।
दूल्हा दुल्हन के माधुरी को हृदय में बसाती हैं। और आज दुल्हन को और दूल्हा को बड़े सुंदर सुंदर ये गुण और सुंदर सुंदर उनको विद्या सिखाएंगे, सुंदर सुंदर उनको दाव पेच सिखाएंगे। ये जो सेवा है ये श्री चित्रा सखी की सखी जो करेंगी, वो चित्रा सखी जी स्वयं और उनके जो परिकर हैं वे बड़े आदर पूर्वक श्री श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करती हुई और इनको रस में पगाएंगी। और जो शेष बातें होंगी वो आगे हम लोग स्मरण करेंगे। कह रहे हैं कि जोरी सलोनी महल में राज रंग भरी, दिव्य रंग महल में श्री दूल्हा दुल्हन की जोड़ी वो सुंदर लीला करती हुई, रस विहार करती हुई विराजमान है। दोनों सिंहासन पे आरूढ़ है, लेकिन दोनों परस्पर की माधुरी अवलोकन करते हुए दुल्हन की नूतन झांकी है और दूल्हा सरकार बड़े ही क्षमा सकते हैं। उनका रोम रोम उनमें पग रहा है और सहचरी वृंद तो ये सुंदर अरे मेरे नयनन को आहार, कल न परे पल एक बिना में अवलोके सुखसार। अरे मेरे नयनन को आहार, कल न परे पल एक बिना में अवलोके सुखसार। सकल मनोरथ सफल होत तब करते ही ये संसार। अरे मेरे नैनन को आहार, तो नेत्रों का लाभ ले रही हैं। नेत्रों की जो कोर है उसके द्वारा, उस कोर के द्वारा कटाक्ष द्वारा मानो और श्यामा श्याम के रूप माधुरी पान करती हुई और पूरी पूरी प्रशंसा कर रही है, अपने अपने भाग्य की सराहना कर रही है। तो राजत रंग भरी मैंने जो श्यामा श्याम है ना, लाडली लाल है, वे क्रीड़ा कर रहे हैं, करोल कर रहे हैं सिंहासन पे विराजमान होते हुए। राजत रंग भरी गान कला निरतत अली, गान कला का विस्तार करती हुई ये श्यामा श्याम को रिझा रहे, मधुर कंठ से श्यामा श्याम की गुणावली को गान करते हैं। गान कला निरतत अली, रिझवत रसन रजी। दूल्हा दुल्हन के रूप और रस में ये पगी हुई। श्रीधाम वृंदावन में तो बस रूप ही की मार है, रूप ही का बाहुल्य है। प्रिया जो रूपवती हैं, लाल जी रूपवान है और कुंज निकुंज तो अद्भुत अद्भुत है। तो ये जो श्यामा श्याम जो लीला परायण है, स्मरण कीजिए कि दुल्हन की हित ध्रुव विवश लटक जात छिन छिन। देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक, देखो रे देखो मैं दुल्हन की कैसी लटक है, कैसी मधुर चेष्टा है, कैसी मधुर माधुरी है। देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक, सुभग श्याम घन तनता पिछ सो अलबेली की अटक। कैसी लाडली जो है प्यारे से अटक रही है, दोनों का मन, दोनों का चित्त, दोनों की आंखें कैसे परस्पर में उलझ रही हैं, कैसी समासक्त हो रही हैं, कैसी दोनों की रोम रोम की आसक्ति है, ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि चित्रा सखी चतुर सब बातन। सभी प्रसंगों में, हर एक विषय में, हर एक प्रसंग में, हर एक सेवा में माहिर है। और खास करके जब ब्याह की बात आती है तो वहाँ जो ब्याह की रीति है, ब्याह की जो रस्मयता है, ब्याह की जो निगुड़ निगुड़ बातें हैं, रस भरी बातें हैं, उनमें तो ये महान निपुणा है, महान विदुषी है। और दूल्हा दुल्हन को बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा देती हैं और उनके गुणों का गान करती हैं। दिव्य दिव्य विद्या का दान करती हैं दुल्हन के लिए और दूल्हा के लिए, दोनों के लिए। और वर्णन कर रही हैं कि रिजवत श्री हरि प्रिया को रतिरस घात जना है, मैंने श्यामा जी को और प्यारे श्याम सुंदर को बहुत रहस्यमय बातें बता रहे हैं
कि जब श्री हरिप्रिया को रति रस घात जनाए, सब बातन में चतुरती, हर एक प्रसंग में, हर एक विषय में, हर एक बात में, हर एक लीला में चित्रा नामनी सखी हैं। ये बहुत ही निष्णाता है, बहुत निपुणा है, और आज इनकी जो निपुणता है वो महासार्थक हो रही है, क्योंकि उनकी जो निपुणता है वो दुल्हन के काम में आवेगी, दूल्हे के काम में आवेगी, उसे दूल्हा दुल्हन का काम बनेगा, उनको विशेष, दोनों को विशेष विशेष लाभ होगा। तो उनके जो गुण है आज दूल्हे दुल्हन की सेवा में सार्थक होंगे। और वर्णन कर रही है कि हाँ, सब बातन में चतुर अति चित्रा सखी सुहार, कि चित्रा नामनी जो सखी है समग्र सेवाओं में, हर प्रकार की सेवा में बहुत ही चतुर है, बहुत ही निपुणा है। और ऐसी सेवा करती हुई चित्रा सखी और ये चित्रा सखी की परिकर ये बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। बहुत इनकी मंडली जो है और इस ब्याह के प्रसंग में सुंदर सुंदर वेशभूषा से, सुंदर सौंद सामग्री लेकर के और बहुत आतुरता पूर्वक और इनकी मंडली बहुत फब रही है, बहुत प्यारी लग रही है। चित्रा सखी चतुर सब बातन, जानत अतिरति रस के घातन। चित्रा सखी जी हैं, ये रस की जो घात है, रस का जो मर्म है, रस विहार का, रंग विहार का जो मर्म है उसको ये बहुत बढ़िया से जानती हैं और श्यामा श्याम को समझाएंगे। आगे प्रसंग आएगा, चित्रा सखी चतुर सब बातन, जानती रति रति रस की घातन। चित्रा सखी चतुर सब बातन, जानती रति रति रस की घातन। तिलकन सौर सुगंधिक बेनी, कामिल का गुण बड़ी रसाला। तिलकन सौर सुगंधिक बेनी, कामिल का गुण भरी रसाला। कामना गरी नागर बेली, सुशोभना मृगधनी विशाला। कामना गरी नागर बेली, सुशोभना मृगधनी विशाला। जया जयंती वीरा वीरा, जया जयंती विजया विरजा। वीणा बालमती बनवेली, वीणा बालमती बनवेली। विधुबदनी सुख सदनी श्यामा, विधुबदनी सुख सदनी श्यामा। रम्या रजनी अंगयल देली, विधुबदनी सुख सदनी श्यामा। रम्या रजनी अंगयल देली। तो तिलकन, ये चित्रा जी की ये मुखिया सखी है, प्रधान सखी है, इनका नाम है तिलकन। माने सखियों में मानो सर्वश्रेष्ठ है, तिलक स्वरूपा है, सर्वगुण संपन्ना है। तिलकन सौर सुगंधिक बेनी, सौर सुगंधिका नाम की सखी है। कामिल का गुण भरी रसाला, ये सभी जो सखियां हैं जो तिलकनी नाम की हैं, सौर सुगंधा नाम की हैं, कामिल का नाम की हैं, ये सभी रसमय गुणों से भरी हुई। मैंने इनकी हंसी, इनकी चाल ढाल, इनकी चित्रवन, इनकी जो बोलन है, इनकी एक एक चेष्टा में मान लो जादू भरा हुआ है। एक एक अंग अंग के विन्यास में
ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रसीली रसीली बातों को ये प्रकट करेंगी आगे आकर के। और ये बहुत ही अपने आप में एक दिव्य गुण संपन्ना सखी हैं और रसाला है। ऐसा लगता है कि इनका जो अंग अंग है वो अद्भुत माधुर्य से समन्वित है, अत्यंत सुंदर है, उसे दृष्टि नहीं हटने वाली, रस में डुबा देने वाली है, चित्त को आकृष्ट कर देने वाली है, मन को सुख के सागर में डुबा देने वाली है सखियों की रूप माधुरी है। और इनकी जो चेष्टा है, इनकी जो करतूत हैं, इनके जो कारनामे हैं, वे तो जो प्रिया लाल को आप ही विचार लीजिए, जिनकी सेवा को, जिनके कौतूहल को दर्शन करके प्रिया जो रीझ करके ग्रीवा ढुलाती हैं, वाह वाह कहती हैं, शाबाशी देती हैं। प्रिया जो शाबाशी देती है, लाल जो शाबाशी देते हैं, तो फिर उनके गुणों के बारे में क्या, मैं प्रिया लाल रीझ जाते हैं, दूर दूर पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं, इनके नाम पूछते हैं, इनको आशीष देते हैं और इनके गुणों की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं अपने श्री मुख से। ऐसी सरसरी बिंद है ये। और काम नागरी नागर वेली, काम नागरी नाम की सखी है, मैंने प्रिया प्रथम के रंग विहार में बहुत भरपूर सेवा करने वाली है, लाल लल्ला को सुख के सागर में डुबाती है। काम नागरी नागर वेली, मैंने नागरता के तो मानो ये समूह रूपा है, हर प्रकार की जो नागरता है, बोलने की नागरता है, चलने की नागरता है, सेवा की नागरता है, और भांति भांति जो चतुराई है, चितवन की नागरता है, हसन की नागरता है, सोहत है अनसोहे नैना। तो जैसे ये प्यारी जी के प्यारे के जो नेत्र हैं, ऐसे इनके प्रेम आलस्य जिनकी भी जो अंग अंग जो है वो शराबोर है। काम नागरी नागर बेली सुशोभना, अत्यंत मधुर स्वरूप वाले हैं, अत्यंत सुंदरी है। सुशोभना मृग नैनी विशाला, मृग नैनी नाम की सखी है। और मृग नैनी विशाला जया जयंती, ये जय स्वरूपा है। और जयंती का मतलब ये था जिनकी सदा ही जय हो, जो सदा उत्कर्ष को प्राप्त है। और जया जो सदा सर्वदा प्रिया जो को जिताती ही रहती हैं। और जयंती माने जो है जो मंगल रूपा है, जो उत्कर्ष सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान। जया जयंती बीना बिरजा, बीना बिरजा जया जयंती विजया, विजया नाम की सखी मैंने विजय रूपा है। प्रिया जो को विजय दिवाती हैं, विजय श्री हासिल कराती हैं। लाल लाल विजय बन में बिल से हुल से अति रस बीने, कौन डरे पन तीर न धीर, धरे पग साम शंख बिहीने। तो विजया बिरजा, बीना बालमती बनबेली, ये सब सखियों के नाम है। बीना है, बिरजा है, बालमती है, बनबेली। और विधुबदनी, विधुबदनी नाम की सखी है, मैंने चंद्र बदनी है, मैंने चंद्रमुखी है। ऐसी सुंदर मुख की छटा वाली है, जो प्रिया लाल को भी संतुष्ट करती हैं, उनको भी बहुत प्यारी लगती है। विधुबदनी सुख सदनी श्यामा, सुख सदनी। और देखिए जैसे प्रिया जी का नाम है श्यामा, ऐसे प्रिया जी की सखी उनका नाम श्यामा है। इनके पक्ष में भी है। और एक जो रंगदेवी जी के परिकर में उनका भी नाम श्यामा है, श्री श्यामाचार्य, वो श्यामा सखी। तो विधुबदनी सुख सदनी श्यामा तरुणी मणि है, किशोरी मणि है, गौरांगी है, पंकज नैनी है और विधुमुखी है।
विदु बदनी माने चंद्रमुखी है, विदु बदनी सुख सदनी। ये सखी कैसी है? तो मानो सुख के सद, जैसे कहते हैं कि सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, ऐसे ही ये इनका भी जो मुख है मानो सुषमा का सदन है, सुषमा का मानो घर है, सौंदर्य ही सौंदर्य है। विदु बदनी सुख सदनी श्यामा रम्या रदनी अंग अलवेली। रम्या कहते हैं सुंदरी, मैंने बहुत सौंदर्यशालिनी है। रम्या रजनी का तात्पर्य है अत्यंत सुंदर सुंदर जो दांतों वाली, इनकी दंत पंक्तियां हैं बहुत मोहनी है, चमत्कृति में डाल देने वाली है। रम्या रजनी अंग अलबेली, बड़े ही अलबेले अलबेले अंगों वाली है, सुंदर अंगों वाली है। ये करती क्या है? तो सजे श्रृंगार श्रृंगार सौंदर्य, दुल्हन को श्रृंगार से सजाती हैं, प्रियाजी को श्रृंगार से सजाती हैं, दूल्हे को श्रृंगार से सजाती हैं। वस्त्र है, आभूषण है, पत्रांकन है और भांति भांति की जो सामग्री है, जो सेवा की जो सौंज है, उनको लेकर के उपस्थित रहती हैं। समय अनुसार प्रिया प्रथम की सुंदर श्रृंगार करके उनकी सेवा करती है। अभी जो प्रसंग चल रहा है दुल्हन दूल्हे का है, तो यहाँ जो दुल्हन और दूल्हे को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत की है, उसमें ये सेवा करती हैं। सजे श्रृंगार श्रृंगार सौंदर्य, रचे आभरण जथा रुचि के, जैसी स्वामिनी की इच्छा होती है, जैसे लाल की इच्छा होती है, उन्हीं के मन के अनुरूप ये श्रृंगार तो उनको सजाते हैं। और एक सखी राय बेली, राय बेली नाम की सखी है। राय बेली माला पहिरावत, दुल्हन को माला पहराती है, दूल्हे को माला पहराती है। राय बेली माला पहिरावत, लाय प्रसन्न सुमन सुचि के, बड़े भाव में भरे हुए सुंदर सुंदर जो पुष्पों को चयन करके माला पहनाती है। पुष्पों को चयन करती है, उनका माला दर्शन करती है और फिर बड़े लाड़ पूर्वक दोनों को पहनाती है। तो ये सखी वृंद है चित्राजू की। और को सखी दर्पण लय दिखरावती दर्पा, सुंदर भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, सुंदर मधु जो केसर मिश्री मिली हुई, मेवा मिला हुआ जो दुग्ध है, वो दुल्हन को लाल को। राय बेली माला पहिरावत, लाय प्रसन्न सुमन सुचि के, दर्पण ले दिखरावत दर्पा, कंदर्पा की तिलक समाज। और दर्पण ले दिखरावत दर्पा, फिर ये जो दूल्हा दुल्हन विराजमान है ना, तो उस समय भी सेवा कर रहे हैं। माने ये सेवा कभी करती है सो बात नहीं है, दुल्हन की और दूल्हे की दोनों की तत्परता पूर्वक और प्रत्यक्ष सेवा कर रही हैं, लाड ला रही हैं। उन्हें वस्त्र भी कुछ धारण कराए हैं, कुछ आभूषण धारण कराती हैं, कुछ सुंदर भोग लगाती हैं, मुखवास में भोग लगा के जट जलपान कराती हैं, मुख दुलाती हैं, मुखवास देती हैं, ताम्र अर्पण करती हैं, फिर दोनों को दर्पण दिखाती हैं। दर्पण लय दिखरावती दर्पा, या यूं कह सकते हैं, एक और इसमें बहुत सुंदर बात है कि अपने प्रियाजू को रूप सुबिंजन, अपने प्रियाजू को रूप सुबिंजन, अदर सुधा रस पानी सुधा रस सखिन सवार देत दिग कोरन, सखिन सवार देत दिग कोरन, लेत परम रुचि मान,
करसन मरसन बरसन सरसन, चार प्रकारेरी भक्ष्य भोज्य आदिक अति स्वादिक मादिक रस विस्तारेरी। कहिए कहाँ कहाँ लगी, कहिए सामग्री की सामारी। कह रही है कि जो दुल्हन उनकी जो ये सामग्री है ना, कहाँ तक कहे, इनकी कोई और छोड़ने कोई सीमा नहीं। और रची रसोई रामायण, मैं रसोई की रचना में व्यंजन पकवान किसका है, किसने रचना, किसके द्वारा रचना की गई सब चीजें, तो रामा कहते हैं प्रिया जी को। रामा एक होता है रमा, रमा वो लक्ष्मी जी कहते हैं, और रामा माने जो प्रीतम के संग में रमण करते, जो कृष्ण के संग में रमण करते। या कृष्णेन सहितेन रमयति रामा, जो कृष्ण के साथ या कृष्ण साधम, इनका नाम है। तो क्या करें, रची रसोई मैंने जो रसोई मैंने व्यंजन पकवान, ये प्रिया जी के द्वारा मैंने ये परोस रहे हैं। तो एक भाव ऐसा है, मैंने यहाँ जो दोनों दुल्हन में विराजमान है, ये मानो पलक रूप प्याले से दुल्हन के जो रूप माधुर्य रूप भांति भांति के जो रसमय रसमय मधुर मधुर जो पकवान है, उसको मैं नृत्य रूप पलकों के पात्र से ये जो है गटक रहे हैं, सहचरी बिंदु उनका आस्वादन कर रहे हैं। तो इसके बाद, क्योंकि देखिए जब इससे तो ये कभी इनको छुट्टी मिलने वाली है नहीं, सदा गटकत रस की गटक, श्री हरि प्रिया रसिक बरसों में मिली गटकत रस की गटक, यही सारा तिसार है। प्रिया जो दुल्हन के रूप माधुरी को रसिक से प्यारे श्याम सुंदर देव गटक रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। और दूल्हे के रूप माधुरी को जैसे श्री जी कहती है ना कि मेरो रंगीलो भाव तो, मैंने मेरे रंगीले प्रीतम है, रंगीले मेरे जो दूल्हे हैं मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, अतिशय मुझे प्रिय हैं। मेरो रंगीलो भाव तो, अपने प्यारे के बारे में श्री जी कह रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं, और उनकी कैसी आत्मीयता है इस बात को ज्ञापन करा रही हैं। मेरो रंगीलो भाव तो, मेरो रंगीलो भाव तो, मेरो रंगीलो भाव तो, मेरो रंगीलो भाव तो। निस्दिन रुख लिए ही सन्मुख, रहत सुखे सरसावत। निरंतर कह रही हैं कि हमारे जो प्राण वल्लभ जीवन धन मेरे प्यारे हैं, मेरे दूल्हे हैं, वे सदा सर्वदा हमारी रुख देख करके आचरण करते हैं, चेष्टा करते हैं, हमारी रुचि जान करके। सन्मुख निहार, सन्मुख निहार करें मनोहार, लखियों निहार लय बलिहार, बहु लालच लागे हैं दो लालच। क्या कह रहे कि सन्मुख निहार, प्रिया जी के मुख में निगाहों में निगाह डाल करके आंखों में आंखें अटकी हुई हैं, और सन्मुख निहार करे मनोहार, और दुल्हन को दुलार कर रहे हैं, निहार कर रहे हैं, मनोहार कर रहे हैं। और उनकी पल पल में जो छवि बरस रही है उनको देख करके लय बलिहार, सन्मुख निहार करे मनोहार, लखियों निहार, दुल्हन की छवि देख करके तृप्त महा तृप्त सुख के सागर में डूब रहे। और अब जो दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन में एक प्रकार का डर सता रहा है कि कहीं हमारी नजर न लग जाए, तो पल पल में बलिहार भी ले रहे, नेत्रों की बलिहार, मुख कमल की बलिहार, बिंबादर की बलिहार।
सखिन का यही जीवन है और प्यारे का भी यही जीवन है। देखो दूल्हे सरकार जो लाल जी हैं उनका जीवन यही है, यही निवेदन कर रहे हैं कि कलन परे चिन अवलोके बिनु कलन परे चिन अवलोके बिनु बदन चंद्र प्यारी जो तेरो बदन चंद्र प्यारी जो तेरो पलकन ओट होत शन ते मोही पलकन ओट होत शन ते मोही कोट आय अटूट अंधेरो कोट आय अटूट अंधेरो। ये दूल्हा की बात है और वो दुल्हन की, और ये सखिन की अरी मेरे नैनन को आहार। जानते हैं केवल केवल इन बातों को मानने की बात है। मानने का मतलब आचरण। हमारे परम पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज उन्हें श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज कहते हैं कि भैया आचरण कर, आचरण मैंने तू आचरण करेगा ना तो मेरी चरण में आ जाएगा, हमारे चरणों में आ जाएगा। आचरण मैंने हमारे महापुरुषों की बात को मान ले और मेरी चरणों की प्राप्ति कर, और उनकी बातों को मत मान, मेरे चरणों से हमेशा के लिए दूरी बना के रख, दूरी हमेशा दूर रहेगा। आचरण तो विशेष कुछ नहीं करना है, समझ रहे? कितनी बढ़िया बात है कि प्राण के आधार मेरे, अहो कुंवरी करुणामय स्वामी रहो सदा मो नेरे। ये दूल्हे की बात ऐसे मैंने हम अभी स्मरण किए ना कि सन्मुख निहार करे मनोहार। मनोहार मैंने समझते ना, दुलार करना, मनाना। तो मनाना का मतलब यहाँ माननी नहीं है, यहाँ कोई रूसी हुई नहीं है, वो अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं, देख देख करके जो है सुख छटा को जीवन धारण कर रहे हैं। सन्मुख निहार करे मनोहार लखियो निहार, और छवि देख करके ले बलिहार। बहो सखी कहने सखी कितनी आश्चर्य की बात है। वह लालच लागे हैं दो, अहो दोनों कैसे ललचा रहे हैं, दोनों की आंखों में कैसा लालच दिख रहा है, कैसी आसक्ति है, कैसी आत्मीयता है, कैसी को ऐसी प्रतीति हो रही है कि सब रूप आसव को मैं पी जाऊं, पान कर जाऊं। ओहो लालच लागे हैं दो, लालची दोनों ललचा रहे, और ललच ही चिन्ह रहते नचाने। निकुंज में ऐसे ही पर्याप्रतम निरंतर क्रीड़ाशील, क्रीड़ा परायण है, और ऐसी ही सुंदर उनकी हंसी है, उनके चितवन है, उनके ग्रीवा की माधुरी है। कर कमल की जो कर कमल का जो विन्यास है, भ्रू विन्यास है, ग्रीवा मटकन है, मुख मटकन है, और जो नूतनता की मानो जो सीमा है, और आसक्ति मतलब नेक भी आंखें वहां से हट नहीं रही है। अपलक दृष्टि से अद्भुत रूप रसासव हसबत, अद्भुत रूप रसासव हसबत, करी करी तिरछी चितौने, करी करी तिरछी चितौने। रूप रस को दोनों पान कर रहे हैं। तो कह रही है कि उसी समय क्या कर रही है कि दर्पण ले दिखरावती दर्पा, जो दर्पा नाम की सखी है, दर्पण ले दिखरावती दर्पा कंदर्पा की तिलक समाज। दर्पण दिखा रही है, दर्पा नामनी सखी है, दुल्हन को दिखा रही है। दुल्हन बहुत इत्मीनान से देख रही है, दूल्हे सरकार बड़े इत्मीनान से देख रहे हैं। दर्पण ले दिखरावती दर्पा माने टारत नाई अनेक कर वर्ते, बड़े ही मैंने उसमें आसक्त हो जाते हैं।
स्वामिनी अपनी माधुरी देख करके दुल्हन जी है वो उसमें बिल्कुल डूब जाती हैं। दूल्हे सरकार दुल्हन की माधुरी में डूब जाते हैं और दुल्हन अपने निज माधुरी में, और जब दुल्हन की माधुरी देखती हैं तो उसमें और समासक्त हो जाती हैं। कोई दूर नहीं है, दोनों पास पास में है। अब ये परस्पर में देख रहे हैं, अब दोनों दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण में माधुरी देख रहे हैं। तो दर्पण ले दिखरावत दर्पा कन दर्पा की तिलक समान। इतने में कंदर्पा नाम की जो सखी है, एक दर्पा नाम की सखी और एक कंदर्पा नाम की सखी। तो दर्पा दर्पा और कंदर्प कहते हैं कामदेव को, मानो इसे किसी मन रति रूपा है। कंदर्पा की तिलक समान बने, और प्रिया जी के भाल पे और लाल जी के भाल पे दूल्हा दुल्हन के भाल पे तिलक लगाती है, तिलक पजराती है, और उसके बाद पे मोतिन के अक्षत। कंदर्पा के तिलक समान अक्षत लगाए लड़ाए दुल्हन को, अक्षत लगाते हैं। माने इस प्रकार दूल्हा दुल्हन को लाड कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। और पीवत पानी बार निहार, दुल्हन के ऊपर लाल और दूल्हे के ऊपर जल बार के पान करते हैं। जल बारती क्यों? जय जय अलग लड़े सुकुमार, जय जय नित्य किशोरी जोरी जीवन प्राण आधार, जय जय मोहन की उर्माला जय राधा उरहार, जय जय श्री हरिप्रिया जुगल पर पीवत पानी बार, जय जय श्री हरिप्रिया जुगल पर पीवत पानी बार। जैसे बलिहार लेती हैं, ट्रेन तोड़ती हैं, खास करके जब आरती की जाती है उस समय जल बारा जाता है और बीच बीच में जल बारती हैं। ये सब जानते हैं, अतिशय प्रीति की बातें हैं, अतिशय प्रेम आसक्त सहचर्य बने हैं, अतिशय उनका रोम रोम दूल्हा दुल्हन की माधुरी में पग रहा है। तो अनेकों इनके पास अटकल है, अनेकों उपाय है, अनेकों बातें हैं जिसके माध्यम से ये भांति भांति से प्रेम सुख का आस्वादन कर रही हैं। अब वर्णन कर रही है कि को सखीरति मंगल गाओ। अब देखिए यहाँ जो है बड़ा विचित्र खेल है, बहुत सुंदर विचित्र लीला है। यहाँ लीला ऐसी है कि दूल्हा और दुल्हन विराजमान, उनके सामने जो है ये जिसे कहते हैं गान कला निरतत अली, गान कला में जो निपुणा है वे अपने गान विद्या के द्वारा और श्यामा श्याम के रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। कह रही है को सखी रति मंगल गावत, माने प्रिया प्रीतम के प्रेम की गीत गा रही हैं, रति गीत गा रही हैं। इसमें बड़ा राज भरा हुआ है। जैसे दुल्हन को मानो शिक्षित कर रही हैं गान के द्वारा, दूल्हे को मानो शिक्षित कर रही हैं गान के द्वारा। को सखी रति मंगल गावत चौंप लगावत उड़नोमा। तो जो गान कर रही हैं उनको सुन करके दुल्हन के हृदय में भारी सुनने की जो चाव बढ़ रहा है, दूल्हा के हृदय में सुनने की चाव माने उत्कंठा जागृत हो रही है। को सखी रति मंगल गावत, माने प्रेम के गीत गा रही है, रहस्यमय गीत गा रही हैं, जिसको श्यामा जी समझ रही है और प्यारे श्याम सुंदर समझ दुल्हन समझ रही है और दूल्हा समझ रहे हैं। सखी वृंद जो है वो ऐसी बातों को श्रवण करके और महान सुख में पग रही है। को सखी रति मंगल गावत, को सखी रति मंगल गावत चौंप लगावत उर्म माए, को सखी सैनन समझावत। सैन माने होता है इशारे के, नेत्रों के त्रिकुटी के ग्रीवा मटकाती हुई, मुख मटकाती हुई, कर संचालन करती हुई दुल्हन को शिक्षा दे रही है। आगे जो दोनों को जब पढ़ाएंगे ना तो वो शिक्षा उनके काम आएगी। को सखी सैनन समुझावत अति सोहन मोहन तन चारि। को सखी सैनन समुझावत
सोहन मोहन तन चाहे। मोहन तन चाहे मैंने मोहन की ओर देख करके प्यारे को शिक्षा देने के लिए, प्यारे आगे ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं, हमारी बातों को समझो, तुम बहुत फायदा में रहोगे। तो ऐसी है, बहुत सुंदर उनको शिक्षा दे रही है और रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। मोहन तन चाहे, मोहन की तरफ देखती हुई, दुल्हा की तरफ देखती हुई, को सखी हाँ रीज रीज बीज दो, रीज रीज बीज तो दो प्यारे। सखिन के ऐसे कौतुक है, सखिन की ऐसी चेष्टा है, सखिन का ऐसा ये नाट्य कला नाट्य है, ऐसी नृत्य विलास है। ये नृत्य विलास नहीं है, मानो रहस्य विलास है। तो इनकी ऐसी माधुरी को, ऐसी बातों को देख करके रीझ रीझ दोनों प्रिया प्रथम बहुत खुश होते हैं, दूल्हा दुल्हन बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और रीझ रीझ भीज दो प्यारे, सुख के माने सिंधु में प्रिया प्रथम भीज रहे हैं। सुख की मानो वर्षा हो रही है, उसमें प्रियालाल भीज रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। रीझ रीझ भीज दो प्यारे, देख देख रस वर्षा पुंज। रस की वृष्टि कर रही हैं। आगामी लीलाओं में इनको शिक्षित करके, इनको संकेत करके, इशारा करके दूल्हे दुल्हन को रिझाती हैं और वे रिझते हैं तो ये भी रिझती हैं, खूब प्रसन्न होती हैं। मैंने ये समझती हैं कि मेरा तो जीवन धारण करना ही सार्थक हो गया, कि मैं मेरी जो ये कला है वो श्यामा जो के काम में आ गई, प्यारे की सेवा में आ गई। रीझ रीझ बीज दो प्यारे, देख देख रस बरसा पुंज। ये बातें आती हैं ना कि जो अंग चाहत छुयो कुंवर, कुंवरी छुवन नहीं दे, चितवन मुस्कन रस भरी, हरि हरि प्राणन ले। अलक सुधारन ब्याज के, परसो चहत कपोल, मृदुल करन डारत झटके, रस में कलह कलो। बात न लाई लाडली, करी बहु विधि छल छंद, बुद्धि बल के खोलो चहत, नागर तो रीझ रीझ भीजत दो प्यारे, देख देख रस बरसा पुंज। चितवत और अंग पिया, छुयो चहत अंग और, तऊ बनत नहीं चतुरई, कुंवरी चतुर सिर मोर। तऊ बनत नहीं चतुरई, कुंवरी चतुर सिर मोर। तो ऐसी ऐसी बातों को ये मानो सहज समझावत, अति सोहन मोहन तन चाहे। रीझ रीझ भीज दो प्यारे, देख देख रस बरसा पुंज। मैंने इनके गुणों को देख करके, इनकी माधुरी देख करके, इनकी चेष्टा देख करके, ये आगामी बातों को ये नृत्य के द्वारा कैसे प्रकट कर देती है। तो इनकी एक कुशलता को देख के दुल्हन भी बहुत ग्रीमा ढुरा रही हैं, लाजिम ग्रीमा ढुरा रहे हैं और बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और महाप्रेम और समस्त श्री हरिप्रिया, इनकी चेष्टा, इनकी सेवा को लाल लल्ला स्वीकार करते हैं और बड़े सुख के सागर में डूब जाते हैं। देखिए महाप्रेम रस मत श्री हरिप्रिया, प्रियाजू और प्रीतम प्रेम में मत नहीं है, महाप्रेम में मत है। महाप्रेम में मत होने का मतलब है कि तन मन रही न समार।
विपुल पुलकावली निकर नव नित्य नागर नवल चारु चैतन्य तरु बने ऐसी दोनों की स्थिति हो रही है। बने ये दोनों जो दुल्हा दुल्हन है ऐसी इनकी स्थिति हो रही है जैसे कि तरु श्रृंगार प्रेम की बेली श्री हरिप्रिया हरत मन हेली। ने दोनों जो है परस्पर में समाते जा रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को अंक भरे हुए, अंक में स्थापित किए हुए, अंश भुजा दिए हुए, अंकमान लिए हुए, दोनों चाहत अंग में अंग समाई। रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, इसे दोनों विराजमान है। तो महाप्रेम रसवत्त श्री हरिप्रिया प्रेम रस में महामगन है और कीनो आय प्रवेश निकुंज। अब जिस कुंज में श्यामा श्याम ये दूल्हा दुल्हन विराजमान है, अब यहाँ से क्योंकि अब ये अब विराजमान होने की स्थिति में नहीं, प्रिया जी की माधुरी ऐसी हो रही है, यद्यपि सिंहासन पे विराजमान है लेकिन माधुरी ऐसी हो रही है कि जैसे दिव्य तरुण तमाल से कोई स्वर्ण की लतिका लिपट करके जो शोभा पाती है, तो ऐसे तरु श्रृंगार श्रृंगार रस के तरु के समान तो रसिक शेखर लाल जी दुल्हन की स्वरूप माधुरी हो रही है और उसे स्वर्ण लतिका जो वलित होकर के छटा का विस्तार करती है, वैसी छटा हो रही है दुल्हन की। चित चाहे चित सो मिलोरी मन चाहे मन माहे, जिये चाहे जिये सो मिलो तन एक में एक वह जाए। ये बोली किसकी है? दुल्हन की। दुल्हन जो कह रही है कि सखी हमारे मन में ऐसी बातें चल रही हैं कि चित चाहे चित सो मिलोरी और मन चाहे ऐसी भावना है दुल्हन की, ऐसी उनके मन में तरंगे उठ रही है और आगे वर्णन कर रही है कि महाप्रेम और समस्त श्री हरिप्रिया कीनो आय प्रवेश। अब इनकी अवस्था को देख करके में दूसरे कुंज में जो बड़े धूमधाम से दूल्हा दुल्हन की पधरावनी कराती है और वहां ले आकर के विराजमान करेंगी। तरी प्रवेश निज कुंज बर राजत बनरु बनी, उस महल में प्रवेश करके और बड़े सुंदर पुनः श्री दूल्हा दुल्हन को ले आकर के अगले कुंज में विराजमान करते हैं और वहां राज रहे शोभा सरसत बरसत रंग अनंगन कोरी, अनियारी अंजन चित अखियां चंचल चित मन चित चोरी। दो दोन के प्रीतम प्यारे न्यारे होत न इक छिन होरी, भुजा परस्पर अनसन दीने रस देने छवि फबी न थोड़ी। तो यहाँ जाके विराजमान करती हैं और आगे वर्णन करनी है कि रस रंग गंध रस बिलसे मोहत मुकुट मणि। अब यहाँ फिर प्रियालाल को रस बिलसाएंगी, उनकी व्यवस्था कर रही हैं, आगे की जो सेवा वो संपन्न कर रहे हैं
मुकुट मणि धन धन धनि दहु दूल्हा दुल्हिन श्याम, दूल्हा दुल्हिन बाल मंज कुंज में बिलसही। अब जो सुंदर कुंज है उसमें दोनों की सुंदर लीला दर्शन करेंगी, केली दर्शन करेंगी। सिंहासन बैठक भय दो लाल। बना बनी की जोर बनी, कह रही है कि बना बनी की जो जोड़ी है, यानी श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन की जो जोड़ी है वो बहुत बनी ठनी और बहुत प्यारी लग रही है। क्योंकि दूसरे एक कुंज से ये तीसरी कुंज में दूल्हा दुल्हन की जो माधुरी अवगान कर रही है कि बना बनी की जोड़ी बनी, नित नव कुंज मांजू मंदिर में दूल्हा रसिक रसिक दुल्हनी। नव कुंज मांजू मंदिर में दूल्हा रसिक रसिक दुल्हनी। मोहन मोहन मैन मुकुट मणि, 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 मुकुट मणि श्यामा धनधानी, मुकुट मणि श्यामा धनधानी। श्री हरि प्रिया पति चिन्ह प्रमुदित, श्री हरि पति चिन्ह प्रमुदित, निरखि निरखि शोभा सुख सनी, निरखि निरखि शोभा सुख सनी। अब जमी सुख में सराबोर है श्यामा श्याम। अब पुनः जो 8वीं सगी है वे है श्री इंदुलेखा जी। अष्टमी सखी इंदुलेखागन विविध विलास विविध विनोद में वितबन, तुंग भद्रादि 8वीं की। तो ये जानते हैं कि सखी है, ये बहुत विचक्षण सखी है। ये अपने परिकर लेके अब आती है। अभी लाल लाला का पौधा ही नहीं है, सोच रहे ना। अभी इस कुंज से दूसरी से तीसरी से चौथी से 5वीं, ऐसे कुंज में संचरी सोहिलो गान कर रही है, अपनी अपनी सेवा को सेवा प्रदान कर रही है। अब जो 8वीं सखी है श्री इंदुलेखा जी, ये बहुत विचक्षण सखी है। जैसे ये रहस्यमय विद्या के बहुत ज्ञाता है, नृत्य कला की पंडिता। तुम विद्या जो है वो सांगीत विद्या में, मतलब बाजिंत्र बजाने में, गान करने में। और ये जो सखी है ये इंदुलेखा जो है ये नृत्य के माध्यम से नृत्य करती ऐसी ऐसी विद्याओं को शिक्षा देती है, ऐसी ऐसी बातों को इंगित करती हैं, बताती हैं। श्यामा श्याम तुंग विद्या इंदुलेखिका गौर वर्ण हरिदार, पहिरे सारी फवरे बंडुर कूप अनार, नृत्यादिक और कोक की कला भेद बहु। नृत्य भांति भांति के जो नृत्य है, और नृत्य भी कैसी, जैसे लेती लागन लागल लेती, लेती लागल लागल लेती, श्रीत कर समर कत मंडल पर, लेत कर समर कत मंडल पर, आपत अंग पिय संग अड़ेती, आपट अंग पिय संग अड़ेती। ऐसी नृत्य कला की शिक्षा देती। मैंने इनकी बातों को श्यामा श्याम अच्छी तरह से समझ रहे,
और समझ समझ करके बहुत हर्षित हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं कि नृत्य कला अलोकोग की कला भेद वो भाई रिझवत सिखवत दुहन को। माने नृत्य विलास के द्वारा कैसा कैसा ये रहस्य प्रकट करती है, श्यामा जी को और प्यारे श्याम सुंदर को रिझाती है और सिखाती भी। रिझवत सिखवत दुहन को मैंने प्रिया प्रथम दूल्हा दुल्हन को। ये अपनी परिकर लेकर फिर पधारती है और ये अपना जो है वो सोहिलो गान करती है और सेवा करती है। इनकी सोहिले भी बड़ी विचित्र ही है। आगे वर्णन कर रही है कि सरस निकुंज विराज ही, मैंने जो बड़ा सुखमय निकुंज है, सुंदर भवन है, उस भवन में दूल्हा दुल्हन पधारे हैं। सरस निकुंज विराज उपजत सुख के पुंज, और उसमें ये सखी सपरिकर सुख पुंज के पुंज मैंने मानो सुख का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। उपजत सुख के पुंज गान कला निरतत अली, बना बनी दस रंग रंगे राजत, बना बनी दस रंग रंगे गुंज करत निज कुंज। मैंने इनके जो जब नृत्य कर रही है ना, नृत्य दिखा रही है, तो उसमें इनके पायल की संस्कृति भी है, नूपुर की है, बलय चूड़ियों की जो सुंदर घोष है, कटिकमदनी है, अनेक प्रकार के जो सखी जन बाजेंद्र बजा रहे हैं। इनके चरण पटकन की बातें हैं, चरण विन्यास की बातें हैं, अग्रिमा पटकन की है, नेत्र संचालन की है। तो मैंने आनंद गूंज रहा है उस कुंज में, जिस कुंज में श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन विराजमान है, उसमें आनंद छा रहा है। आनंद से मानो कुंज भर रही है और श्यामा श्याम तो मुदित हो ही रहे हैं। तो कह रही है बना बनी राजे दो गुंज करत निज कुंज, कुंज बधाई गावई गोरी सुगुर सुजान, ललना लाल रावही सेवे सब सुख दान। सुख श्री राधा कृष्ण को, ये सुख किसके लिए है? तो केवल श्यामा श्याम को सुखी करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रहे हैं। सुख श्री राधा कृष्ण को सेवे सदा सुवेख, ब्याह विनोद संग लिए गुण अगाध इंदुलेख। ब्याह विनोद मैंने ब्याह की जो विनोद है ना, मैंने ब्याह की जो लीला है, ब्याह की जो रीति रिवाज जो परिपाटी है, जो एक क्रम होता है, उस सारी बातों को ये बिलसाने वाली हैं। ब्याह विनोद निसंग लिए गुण अगाध इंदुलेख, मैंने अगाध गुणों वाली हैं इंदुलेखा जी, और उन गुणों के द्वारा प्रिया प्रीतम दूल्हे दुल्हन की सेवा कर रही है। सखी इंदुलेखा अमित गुण अगाधा, सखी अमित गुण अगाधा, से सुख सदा श्री कृष्ण राधा, से सुख सदा श्री कृष्ण राधा, संग सहचरी बलि रंग राजे, संग सहचरी बलि रंग राजे, तुंग भाद्रसा तुंग छाजे, तुंग भाद्रसा तुंग छाजे, चित्रलेखा चित्रांगी सुसंगा, चित्रलेखा चित्रांगी
सुंदरी सोहनी शोभनारी सुंदरी सोहनी शोभनारी राग रंगी रंगी रंगावली राग रंगी रंगी रंगावली रसिकराजनी रसिकराजनी रसी रसावली रसिकराजनी रसी लीरसावली। ये सखी वृंद है। ये उस दूल्हा दुल्हन के बगल में विराजमान है और क्या कर रही हैं उनकी बातें आगे बता रही हैं कि अपन अपने लिए सोच ठाढ़ी रूप सागर ते मथि मनहु काढ़ी। अपनी अपनी सोच सामग्री लेकर के दुल्हन और दूल्हे के दोनों बगल में विराजमान है, सेवा कर रही है। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो रूप सागर ते मथि मनहु काढ़ी। कहने का तात्पर्य ये है कि अत्यंत अत्यंत रूपवती महान रूप की मानो महती रूप की खान है। ये रूप के सागर से काढ़ने का मतलब क्या है? माने अद्भुत रूप माधुरी वाली। कौन? ये जो तुम विद्या जी की सखी है भी, और भांति भांति से दूल्हा दुल्हन का दुलार कर रही है। कोई छत्र लेकर के, कोई बिजना लेकर के, कोई वस्त्र लेकर के, आभूषण लेके, मिष्ठान लेकर के, झारी लेकर के, पानदान लेकर के, तांबूल और सुंदर मेवा मिष्ठान आदि लेकर के, सुंदर दुल्हन के लिए गंध है, चंदन है, इत्र है और सामग्री है और दर्पण लेकर के। माने ये अपन अपने लिए सोच ठाढ़ी रूप सागर ते मंथी मनहु काढ़ी। ऐसा लगता है कि रूप सागर है कोई, जैसे क्षीर सागर है, दूध सागर है, तो ऐसे मानो रूप का कोई सागर है और उस रूप में से डुबा डुबा करके, मैंने कहने का मतलब कि अत्यंत रूपवती है, भारी रूप गुण की खान है, अभी बड़ी शालीनता से सेवा में विराजमान है और दूल्हा और दुल्हन की माधुरी को देख रही हैं और फूले नहीं समा रही हैं, कृतार्थ हो रहे हैं, जय जयकार करती हैं और उनकी बलिहार लेती हैं और देख करके अपने कृतार्थ मानती है। रूप सागर ते मथि मनहु काढ़ी, लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। सबकी जो है आंखें दूल्हा और दुल्हन के रूप माधुरी पे लग रही है। हमेशा आप यही देखेंगे वाणी ग्रंथ में सखी वृंद निरंतर आसक्त है। कई दुल्हन के बिंबाधर की शोभा निहारते हैं, मैंने चिबुक मध्य अतिचार सहज सखी श्यामल बिंदु कनि दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समझी, भ्रिकुटी काम कुदंड नयन सर कज्जल रेखनी, श्याम शीश तर मन मिडवारी रचि रुचिर रमन। मैंने हमेशा दूल्हा दुल्हन मिले हुए विराजमान है और हर तरह से उपस्थित होकर के सहचर्य में सेवा भी कर रहे हैं और रूप को मानो पीती जा रही है, घूंट ले रही है। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आचार्य चरण ये कह रहे हैं, सखी रूपा जो आचार्य कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, कहाँ भाग रहे हो? हमेशा दूल्हा दुल्हन के रूप माधुरी निहारो, क्योंकि समग्र सहचर्य में दूल्हा दुल्हन की सेवा करती है और उनके रूप माधुरी। कोई कह रहे कि लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। जुगल प्रियालाल के जो मुख चंद्र हैं उनके मानो की आंखें चकोरी हो रही हैं, माने वहां से हट नहीं रही हैं।
मंद मंद मुख चंद्र की मुस्कान सुहाई, सहज चकोरी सखियन के हियो करत सिराई। नैन अनेकी कोर सो चित में जी ओरी, मनहु कृपा रस दृष्टि सो भर देत सरोरी। गोलक पोल जुगल यति गोरे, गोलक पोल जुगल यति गोरे। मुख तंबोल रस लागे हो, मुख तंबोल रस लागे हो। मन कांचन संपुट मलिन, अनुराग भरो अनुरागी हो। मन कांचन संपुट मलिन, अनुराग भरो अनुरागी हो। गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोल रस लागी हो। माने तिहि समान बड़भागे को गन सबके सिर मोर। तिहि समान बड़भागे को गन सबके सिर मोर, और जिनके सर्वस जुगल किशोर। तिहि समान असको बड़भागी गन सबके सिर मोर, नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निस्मोर। यही सबका सार है। देखिए कुछ भी हो, ये जीव कुछ भी चिंतन किए बिना रहता ही नहीं। भली चीज चिंतन करे या बुरी करे, शरीर का करे, संसार का करे, संबंधी का करे, या कुछ भी कुछ ना कुछ करेगा निरंतर। आप अपने को देखिए, नाम जप करेगा मन कहीं और खेल रहा है, मन कहीं और लग रहा है, मैंने कुछ न कुछ चिंतन करते रहता है। हमेशा कुछ न कुछ ये करेगा, उत्पात मचाते रहता है। तो सबका सारा दिशार है कि ये न केना प्रकारेण युगलो मनो निवेशे। जैसे तैसे कैसे भी करके जुगल सरकार में जो मन लगाते हैं, उनके समान कोई बड़भागी नहीं है। सर्वे विधि निषेधा ये तैरेवसु किंकरा। जितने विधि, ये करना है, ये करना है, ये करना, ये नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना है, इन सब का करना और नहीं करना से सबसे हट करके क्या है कि प्रिय प्रीतम को देखना, प्रिय प्रीतम को निहारना, प्रिय प्रीतम के हृदय में बसाना। और उसके लिए वाणी ग्रंथ बहुत बढ़िया है। दोपहर में क्या करना है, संध्या को क्या करना है, सवेरे क्या करना है, रात्रि में क्या करना है, बड़ा एक क्रम से इन्होंने, जो श्यामा जी की सखियां है, बहुत सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। कह रही है और अपने बारे में बता रही है कि हम सखी वृंद क्या करती हैं, हमारी कैसी परिचर्या, हमारी कैसी दिनचर्या है, उसको बता रही है। लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। बस जुगल चंद्रमा है, जुगल मुख जैसे मानो कुंज रूप आकाश में दो चंद्रमा उदय हुए हैं। वृंदावन कलानाथो हृदय आनंद वर्धनो, सुखदो राधिका कृष्णो भजे हम कुंज कामिनी। तो वृंदावन रूप गगन मंडल में दो चंद्रमा उदयमान है, एक दुल्हीन रूप चंद्रमा है और एक दुल्हा रूप चंद्रमा है, या यूं कहीं गौर चंद्रमा है और एक श्याम चंद्रमा है। और सखी की आंखों मानो इन दोनों चंद्रमा को जो किरणावली है उनको पान करने के लिए मानो की आंखें चकोरी है। लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। तो आप किधर भागेंगे? अपना भी तो रास्ता यही है ना। इसी के लिए सत्संग करते हैं, इसी के लिए सारी बातें इसी के लिए हो रही है। इसी के लिए नाम जप करते हैं, इसी के लिए मंत्र जप करते हैं, इसी के लिए पाठ करते हैं, इसी के लिए सारा उद्योग कर रहे हैं, सारी साधना कि लाग रही सबन की एक डोरी और जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। आगे वर्णन कर रही हैं, जगर जगमग रही ज्योति जिनकी
अमित दुध नहीं, जगत जगमग रही ज्योति लोनी, फैली सुषमा सलोनी। जगत जगमग रही ज्योति लोनी माने दुल्हन के मुख चंद्र की और दूल्हा के मुख चंद्र, जैसे चंद्रमा चंद्रदेव उदयमान होते हैं तो उनकी किरणावली हर दिगांतर में फैलती है तो उज्ज्वलता बिखरती है। जैसे हम लोग कहते हैं भाई आज तो उजारी की रात है, माने शुक्ल पक्ष की रात्रि है तो बड़ा प्रकाश दिखता है, शीतल प्रकाश। ठीक ऐसे ही जगर जगमग रहे माने दुल्हन के मुख चंद्र से वो सुंदर गौर कांति छर रही है और दूल्हा के मुख चंद्र से श्यामल छटा छिलक रही है। तो कह रहे हैं कि वो बहुत, ये दोनों की जो मुख चंद्र की जो किरणावली है वो प्रकाशित हो रही है और समग्र सखी वृंद के नेत्रों की जो चकोर है उनको मानो वो आहार दे रही है, उनको रमा रही है, उनको तृप्त कर रही है। जगत जगमग रही ज्योति लोनी, फैली मनु सुषमा, फैली सुषमा विपिन सलोनी, फैली मनु विपिन सुषमा सलोनी। मैंने बहुत सुंदर माधुरी सुंदरता फैल रही है, छिटक रही है। उनको ये बड़ी इत्मीनान से श्रीविंद पान कर रही है। फैली मनु विपिन सुषमा सलोनी, श्री हरि प्रिया कुंज सुख कुंज सोहे, कोटि कंदर्प की कला मोहे। मैंने श्यामा श्याम की जो माधुरी है, कोटि कोटि कंदर्प रति सजनी की कला, मैंने उनकी ठाट की ठाट, समूह के समूह को मानो ये श्यामा श्याम की माधुरी उनकी छटा को हरण कर रही है, उनकी छवि को तिरस्कार कर रही है। ऐसे मैंने विजयी होते हुए ऋषिक से लाल और लाडली जो दोनों इस कुंज मंदिर में विराजमान है। अब या दूल्हा दुल्हन दोनों की जो है, दुल्हन की शोभा और दूल्हा की शोभा को सके गान कर रही है। पहले दुल्हन की शोभा मैंने उनके मस्तक पे क्या है, ललाट पुटल पे क्या है, नासिका पे कौन आभूषण है, कान में, कनपट्टी पे, ग्रीवा में, मैंने दुल्हन की सुंदर माधुरी इसमें बहुत बढ़िया वर्णन है। और फिर दूल्हे की माधुरी वर्णन करती ये कहाँ, जब इंद्रलेखा जब ये अपनी सोहिलो गान करती है और दोनों रगमग हैं, रगमग मतलब दोनों अंश भुजा दिए हुए और मैंने तनु श्रृंगार प्रेम की बेली, और दोनों क्रीड़ा परायण में झुक झुक देत लेत अजराम ने सब रसिपान कपोले, नैन नैन मिलावे कहीं कहीं बजर साल। वो दोनों मैंने सुख में लीला विस्तार कर रहे हैं और विराजमान है। तो लीला परायण दूल्हा दुल्हन की माधुरी को सहचर्यविंद अवलोकन कर रहे हैं। सबसे पहले दुल्हन की माधुरी अवलोकन करेंगे और तब कह रही हैं कि श्री हरिप्रिया कुंज सुख कुंज सोहे, कोटि कंदर्प की कला मोहे। मैंने दुल्हन और दूल्हे जो है कोटि कोटि कंदर्प की ठाट को मन मोहित कर रहे हैं, उनकी चित्त वित्त को चुरा रहे हैं और बड़े ठाट से सखी वृंदों के रोम रोम को शीतल कर रहे हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं कि मोहे बने निकुंज में, मोहे बने का मतलब मोहित कर रहे हैं। ऐसे दूल्हे दुल्हन सरकार की ऐसी छवि छिटक रही है, ऐसी अंग की माधुरी विकसित हो रही, बरस रही है कि सखियों का जो मन है वो मुग्ध हो रहा है, मोहित हो रहा है। आंखें जो है वो शराबोर हो रही है, रोम रोम आनंद में डूब रहा है। रूप माधुरी रूप समुद्र में इनके मन रूप मीन जो है कलोल कर रहे हैं। मोहे बने निकुंज में दंपति रति झुल्हे, हास विनोद रंग रंगे, श्री दुल्हन दुल्हे। दोनों हंसते हुए बतराते हुए दूल्हा दुल्हन की सुंदर शोभा है। हास विनोद रंग रंगे, श्री दुल्हन दुल्हे। दूल्हा दुल्हन जुगल की, दूल्हा दुल्हन जुगल को रूप अनूप श्रृंगार। दुल्हन और दूल्हा दोनों जुगल हैं, इनका रूप तो क्या कहना, अद्भुत रूप वाले हैं और वैसे दोनों का श्रृंगार भी है। इस पद में दुल्हन का नख से लेकर शिख पर्यंत श्रृंगार का वर्णन है।
और दूल्हा का भी नख से सिर बने, मतलब एक एक श्रृंगार, मुद्रिका कैसी है, करपान कैसे है, करतली कैसी रंजित है, करपिष्ट रंजित है, पहुंची है, चुरिकाएं हैं, कंगन है, बाजूबंद है, मैंने एक एक श्रृंगार। वही कह रही है कि रूप अनूप श्रृंगार और निरख ही निरख सुख बर नहीं, विधिवत अमित अपार। जो जो देख रही है वही गान कर रही। अति अपार को कह सके अद्भुत आभा ऊप, कह रही हो माधुरी भी कितनी गान करी जाए, कोई थोड़ी सी हो तब तो अमित अपार। रूप माधुरी दुल्हन की और दूल्हे की जो है वो सबसे पहले दुल्हन कह रही है कि अद्भुत रूप अपार, कौन वर्णन कर सकता है, अपार है जैसे समुद्र की कोई था नहीं है। ऐसे नहीं कि रूप माधुरी के वस्त्र, इनके आभूषण, इनकी सुंदर छटा, विधिवत अमित अपार और अति अपार को कह सके अद्भुत आभा रूप, कोमल कदम निदामनी सहज आनंद स्वरूप। मैंने प्रिया दुल्हन की अंग कांति की तुलना में दामनी की तुलना क्या है, कुछ भी नहीं है। दामनी नगण्य हो रही है और दूल्हे के अंग की तुलना में घनराज जो है, सजल श्याम घन की छटा जो एकदम नगण्य हो रही है। कोमल कदम निदामनी सहज आनंद स्वरूप, सहज आनंद स्वरूप की अहलादिनी अवतार। मैंने सहज आनंद स्वरूप कौन है? दूल्हे सरकार, मैंने जो दूल्हे आनंद स्वरूप है और अहलादिनी अवतार, उनके हृदय के जो अहलाद है वही दुल्हन रूप में विराजमान में, लाडली विराजमान है। अहलादिनी अवतार विद्युत बरनी लाडली मृग नैनी सुकुमार। विद्युत बरनी मतलब गौरांगी है और मृग नैनी मृग सावक लोचनी है। जयति मृग लोचनी दृष्टि दुख मोचनी, कृष्ण मन रुचनी मम शरणम। जयति मृग लोचनी दृष्टि दुख मोचनी, कृष्ण मन रुचनी मम शरणम। तो सहज आनंद स्वरूप की सहज स्वाभाविक रसिक शेखरलाल जी है, आनंद की प्रतिमूर्ति है, आनंद स्वरूप है और प्रिया आह्लाद स्वरूपा है। और विद्युत बरनी लाडली, वही विद्युत बरनी गौरांगी लाडली जो दुल्हन रूप में विराजमान है। विद्युत बरनी लाडली मृग नयनी सुकुमार। अब दुल्हन की जो वाम भाग में विराजमान है, दूल्हे के अंश बुझाती हुई है, दोनों के कपोल से कपोल मिल रहे हैं, नेत्र कोण से नेत्र कोण मिल रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, बतरा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो दुल्हन क्या कह रही है कि मोहि सुहाई लागत लालिया तेरी गुणमान, कि ये दुल्हन, ये प्यारे, आपकी ऐसी 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 जो चेष्टाएं हैं, जो हरकत है, जो अंग विन्यास है, वो मुझे बहुत प्रियतर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और इसी तरह दुल्हन भी इसी तरह बतला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो, कि ही श्यामा जी आप तो मेरे जीवन स्वरूपा हो, जीवन मेरी हो। फिर आगे लंबा पद है, ये बड़ा बड़ा पद है। तो कल ये दो दुल्हन और उसके बाद दूल्हा दुल्हन को पौढ़ावेंगी। उसके बाद सुंदर है प्रथम समागम श्याम दिन दिन दूल्हे दुल्हन श्यामा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, समग्र सहचरी वृंद की, श्री इंदुलेखा जी की, परिकर वृंद की, सहजानंद स्वरूप की अहलादनी अवतार विद्युत बरनी लाडली मृग नयनी सुकुमार। जुगल सरकार की, लाडली महाराज की, मृग नयनी दुल्हन की, गौरांगी दुल्हन की, जय जय श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी।